कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए, जो समय है ना, इस समय पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से ये जो 7 साल जो भी पीस ट्रीटी की बात हो रही थी इज़राइल को लेके, मिडल ईस्ट को लेके, वो कल रात में उसके ऊपर कुछ खबर आ रही थी, वो प्रोसीडिंग में है। शायद वो हो चुकी है, शायद उसमें कुछ कमी रह रही है। ऐसा बोला जा रहा था कि कल की आने से पहले पीस ट्रीटी होगी, प्रकट होने से पहले। तो मेरे ख्याल से वह वही पीस ट्रीटी है जो चल रही है, ठीक है, फिलिस्तीन की तरफ। हर तरफ माहौल थोड़ा ज्यादा जबरदस्त, थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, अब सेंसिटिव होता जा रहा है, तो हमें भी कुछ दूसरी चीजें कवर अप करनी पड़ रही हैं। अभी तक तो तब भी चीजें चल रही थी, मैं आपके सामने चीजें प्रेजेंट की। पर अब समय थोड़ा सा जब क्रिटिकल हो रहा है, तो हमें भी उस हिसाब से थोड़ा रिएक्ट करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो नहीं आता है तो आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, वैसे तो हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। घबराया मत कीजिए, हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम सारी चीजें करवा करवा ही देंगे, ठीक है। इतनी सी टेंशन मत लीजिए, सारी प्रक्रिया में आपके साथ है, हर प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे, तो परेशान मत होइए, ठीक है। यह जो प्रश्न उत्तर सेशन होता है, एक तरह से टाइम सेविंग सेशन होता है। टाइम सेविंग इसलिए होता है क्योंकि हम आप लोगों के प्रश्न भी ले लेते हैं, हम अपना खुद का भी दिमाग बहुत ज्यादा लगाना नहीं होता, क्या बताएं क्या ना बताएं। तो प्रश्न जब पूछा कीजिए तो कुछ क्वालिटी के पूछा कीजिए, सही, ठीक है, जिनका जवाब देने में भी कुछ मजा आए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या ऑनियन गार्लिक खाने वाले लोग रामकृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते? उनका मोक्ष क्या नहीं होगा? इस्कॉन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटिंग टू ईट ऑनियन गार्लिक। ईश्वर आपका खाना देखने में उतना नहीं आ रहा, ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइए। आप जब किसी और जीवों को मारते हैं, किसी और जीव की हत्या करते हैं, तो आप एक तरह से गलत कर्म करते हैं। कुछ तो गलत है ही उसमें। चलते फिरते जीव को अपनी भूख की शांति के लिए, अपने स्वाद के लिए आप उसे खत्म कर देते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। बाकी ईश्वर को कोई मतलब नहीं, आप प्याज लहसुन खाइए ना खाइए, उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम आपसे खुश हुए। राम राम जी, आपको इतना ज्ञान है, आत्मज्ञान है, धन्यवाद। और भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा करे, और हमारा सीताराम आपसे। अब जो कोई भी आपकी वाणी में अहंकार नजर आ रहा है अपने इस चैनल पर, कृपया करके अगर अहंकार है तो चैनल छोड़ दीजिए, ठीक है। आपसे एक प्रश्न है कि इंडिया पाक वार स्टार्ट कब होगा? अभी कुछ समय है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। देखो, मैं जो भी डिकोडिंग करता हूँ मैं कल की लीला के हिसाब से करता हूँ कि कोई चीज होगी तो उसका कल की के ऊपर क्या असर आएगा, कल्कि की लीला के ऊपर क्या असर आएगा। मुझे जो लगता है वो जो वार होना था वो हो चुका, अब कल्कि का प्रकटीकरण चल रहा है, वो होगा पहले, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ होता रहे, पर भारत पाक का वार अभी थोड़ा दूर है, उससे पहले कल्कि की एंट्री हो जाएगी। और कल्कि इतने भारी इंसान तो हैं कि पाकिस्तान कहाँ का कहाँ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और और क्या प्रश्न है? मुझे मुझे आपका ही भरोसा है, मैं फुल्ली सरेंडर हूँ, बस आप संभाल लो। देखिए, ये प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूँ। आपने अगर हम पे विश्वास किया है तो विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मैं एमबीए करने की सोच रहा हूँ, क्या मैं प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ? एलिजिबल हूँ, हाँ बिल्कुल हो, ठीक है, हर कोई है। नियत देखो बहुत जरूरी चीज होती है, नियत का बस आप लोग थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है। यह एक हमारी पूर्व की जान पहचान है, जब हमने चैनल शुरू किया था उससे पहले के भी अच्छे खासे बिजनेसमैन हम, अचीवर एक तरह से। इनके क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं, हमने काफी दिन पहले पढ़ा था, अब हमें समझ में आया, तो उत्तर इनका दे रहे हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे खासे पहुंचे हुए इंसान है, ठीक है। One benefit of growing old is that your patience naturally increases. I suspect that's because time flies faster with age. But the silver lining is that projects that could take many years to fully develop no longer daunt you. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दुनिया में क्या होता है ना, जो आपका गुरु होता है वो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा असर, तो उसका असर मायने रखता है।
हम सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, किसी के ऊपर उम्र का असर आएगा, किसी के ऊपर कुछ आएगा, किसी के ऊपर कुछ आएगा। हमारे ऊपर जो असर आया वो इस चीज का आ गया हमारे ऊपर कि हमारी जो गुरु थी या हम जिससे भी समझ रहे थे कल की लीला को, वो प्रकृति थी मेनली। तो उतने विशाल खेल को आप तभी समझ सकते हो जब आप उस खेल से ही बाहर हो जाओ, उस खेल को ऐसा दृष्टा देखो, बाहर से देखो, अंदर से ना देखो। तो हमने वो किया, ठीक है। हमारे लिए वही चीज वर्क कर पाई, उसका उम्र से लेना देना नहीं है, पर अंदर की चीज इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि फिर वो बाहर से हम थोड़ा देख भी सकते थे, समझ भी सकते थे, और वो ये काम ऐसे ही ऑपरेट होंगे, इनका नेचर यही है, ठीक है। क्या यह फेज 2 की शुरुआत है? आप बिजी हैं तो लगता है कल की प्रभु के कार्य शुरू हो चुके हैं, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मतलब हमें भी, हम तो देखो डिकोडिंग करते हैं, हमें तो आभासी होते हैं, तो जो भी हमें आभास हो रहे हैं उस तरह से हमारे ऊपर एकदम से लोड कुछ ज्यादा पड़ रहा है, हमें चीजें बहुत ज्यादा कन्वर्ट करनी पड़ रही हैं। तो अब हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे, ठीक है, ये बिजीनेस थोड़ी सी चलेगी, बट हाँ चीजें अब अगले फेज में पहुंचना यहाँ से शुरू हो जाएंगी, उसी का सिग्नल है पूरे तरीके से। प्रोजेक्ट के में घरेलू महिला भी आसानी से शामिल हो सकती है। महिलाओं के बिना कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, घरेलू हो, प्रोफेशनल हो, सब हो सकती है, ठीक है। नेपाल के बाद लद्दाख से स्टार्ट हुआ युग चेंज का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना नेपाल से हुआ ना लद्दाख से हो रहा है। ये सब तो बस प्रकृति के खेल हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं चीजों के लिए, उतना ही समझिए। जय श्री राधा माधव, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आपको भी। आप कई बार बताते हैं कि भागवत गीता पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद मन में बहुत प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजन भी होते हैं। जैसे एक श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण पूछते हैं कि अलग अलग कास्ट में मैरिज करने से सनातन वर्ण संस्कार होता है, जबकि महाभारत में से बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैरिज करने से सनातन वर्ण संकर होती है। कृपया दुविधा दूर करें अतः उचित मार्गदर्शन कीजिए। दोस्त देखो, वर्ण संकर जो आपने लिखा है, मुझे इस शब्द में दुविधा हो सकता है आप कुछ और लिखना चाह रहे हो और आपने कुछ और लिख दिया हो, पर जो भी है हम प्रश्न को भी सही कर देते हैं, उत्तर को भी सही कर देते हैं। आप शायद ये पूछ रहे हो कि अलग अलग कास्ट में मैरिज करना गीता में अलग बता रखा है, महाभारत में कई उदाहरण है जिसमें एक कास्ट की दूसरी कास्ट में शादी हो जाती है, ये वगैरह वगैरह। हम आपको सीधी सी बात बता देते हैं, प्रश्न तो आपका दुविधा दे रहा है। देखिए दोस्त, क्या है कि आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा दुविधा दे रहा है। मतलब इसमें वर्ण संकर क्या है, ये वह तो वर्ण संस्कार है या कुछ और है, वर्ण विकार आपने लिखने की कोशिश की है, पर वो आपने लिख को छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, हम आपका प्रश्न भी सही किए देते हैं और उत्तर भी आपको दिए देते हैं। कास्ट कुछ नहीं होती है, ठीक है, कास्ट कुछ नहीं होती है। कास्ट मानव द्वारा बनाई हुई है, बस इतना होता है। पर पर क्या होता है, आप एक बात समझिए, एक योद्धा को शादी ऐसी तरह से करनी चाहिए जो एक योद्धा के कैलिबर को संभाल सके, ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं, तो वहां भारत में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, वो उस हिसाब से कहा गया होगा कि परिवार सही से चलते रहे, चीजें ना बिगड़े, चीजें ना बिखरे। मानव ने उसे कैसे ले लिया, किस हिसाब से ले लिया, वो एक अलग कहानी हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। कभी इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। यह वीडियो अभी सही नहीं है, पर अगर फिर भी समय बचा तो हम इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, ठीक है। गुण मिलने चाहिए। गुण मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि एक क्रोधी ऐसे तो एक को क्रोध है, दूसरे को क्रोध हो गया तो वो क्या विवाह होगा, वो कोई विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, आदमी को युद्ध की पड़ी है, उसे शौर्य दिख रहा है, उसे सम्मान दिख रहा है। स्त्री को अगर धन की पड़ी है, उसे व्यापार दिख रहा है, तो फिर वो भी नहीं हो सकता ना, वो घर नहीं चल पाएगा। बस इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा सेम टू सेम रहे हिसाब किताब, बस इसलिए बोला जाता है और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि जोड़ी जम पाए, रिश्ता निभ पाए। और वो जो गीता में जो कास्ट बोली गई है वो कर्म आधारित कास्ट है, वो जन्म आधारित कास्ट नहीं है, ठीक है।
और जिस चीज में आपका मन लगता है, जो आप करना चाहते हो, वो सब चीजें हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको गीता के किसी सेशन में समझाएंगे हम। रामकृष्ण हरिमौली, आपने बताया कि ऊपर ऐसा कोई भी लोक नहीं है। जो तुकाराम महाराज कैसे बैकुंठ चले गए, वो भी जिंदा, वो कैसे, ये सच है या सिर्फ कहानी? तो उनका क्या हुआ, 2 दिन से सोच में पड़ गई थी, इसलिए आज पूछ लिया। मैंने आपको नीचे एक रिप्लाई दिया था, अब मैं आपको डिटेल में रिप्लाई देता हूँ। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना किया कीजिए, ठीक है? किसी की भी सुनी सुनाई बात उस पर विश्वास ना किया कीजिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या कहते हैं उसे हिंदी में, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, ठीक है, मतलब हाँ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो बहुत पर्सनल होती है। अब तुकाराम जी जो कोई भी थे, महान इंसान होंगे, अगर आप नाम ले रहे हैं तो उनकी जो भी यात्रा रही होगी वो उनकी पर्सनल यात्रा होगी। ऐसे तो हमने भी बहुत सी चीजें देखी हैं, हम भी बहुत सी जगहों पे आ जा चुके हैं, पर वो पर्सनल अनुभव है। अगर हम वो पर्सनल अनुभव किसी और को बताने बैठ जाएं तो वो हमें मानेगा नहीं, मूर्ख भी समझेगा। और वो इंसान टू इंसान बदलते रहते हैं। तुकाराम जी के साथ जो कुछ भी हो, तुकाराम जी का पर्सनल अनुभव है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि अपनी किसी वीडियो में कि कॉस्मिक वर्ल्ड आपको आपकी समझ के हिसाब से कांटेक्ट करता है कि आप क्या समझ सकते हैं। अगर उसे कांटेक्ट करना होता है तो आपसे जब वो कॉस्मिक वर्ल्ड कांटेक्ट करेगा तो आपके हिसाब से करेगा, आपके तरीके से करेगा। जरूरी नहीं कि वो आपको उसी लोक में ले जाए, वही सब चीजें दिखाएं। वो पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है। तुकाराम जी के साथ क्या हुआ, वो तुकाराम जी की कहानी है। वो आप पे अप्लाई नहीं होगी या वो किसी और पे अप्लाई नहीं होगी। तो जो भी उन्हें लोक दिखा, नहीं दिखा, वो उनके पर्सनल अनुभव है, ठीक है? अगर वो सत्य मिथ्या बोल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, वो तो वही जाने, या जो भक्त उन पर विश्वास करते हैं। पर अगर वो सत्य बोल रहे हैं तो फिर वो उनके पर्सनल अनुभव है, वो उन्हीं पे काम करेंगे। वो अगर वो कह रहे हैं ऊपर गोलोक है तो इसका अर्थ ये नहीं कि गोलोक हो गया, नहीं है गोलोक कोई। उनके प्रारब्ध के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से ईश्वर उन्हें कुछ दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, बस इतनी सी बात है। सवाल बार बार आता है, क्या सच में रीबर्थ होता है? थोड़े साल पहले दुनिया में 100 करोड़ पॉपुलेशन था, अब 800 करोड़ है, तो यह कैसे संभव है? पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? रीबर्थ वाला प्रोसेस ही हमें उल्टा समझाया गया, प्लीज सब समझाइए। दोस्त, पहले ना दूसरी प्रजातियां बहुत ज्यादा थी इकोसिस्टम में, बहुत सारी स्पीसीज थे, बहुत सारे, और कई स्पीसीज अब विलुप्त हो गए, नहीं है। आपको शायद याद हो, एक चीता करके शब्द हुआ करता था, चीता, जो सबसे तेज दौड़ता था, भारत में हुआ करता था। वो स्पीसीज अब दुनिया में अभी नहीं है। वो अफ्रीकन चीता अलग चीता है। ऐसे बहुत सी स्पीसीज हैं जो धरती से गायब हो चुकी हैं, वो भी आत्मा ही थी। तो वहां कम हुई, यहाँ बढ़ गई, ठीक है? और आप एक चीज और ऐसे समझो कि धरती पर कभी 10 करोड़ पॉपुलेशन रही, कभी 5 करोड़ रही, कभी 8 करोड़ रही, कभी 16 करोड़ रही, कभी 50 हुई, कभी 100 करोड़ हो गई। यह वह समय है जब अधिकतम आबादियां, आत्मा इकट्ठी होकर, जिन्होंने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया था, आ रखी है इस समय धरती पर, ठीक है? बहुत सारी। तो समझ रहे हो ना, कम्युलेटेटिव का मतलब इकट्ठी होकर, ठीक है? मेरा एक डाउट था, प्रणाम भैया प्रणाम, क्या भारतीय ब्लॉगर वाला चैनल जेन्युइन है? सिर्फ तबाही की प्रेडिक्शन करा है रिसेंटली भविष्य मालिका से, कृपया बताइए। देखिए, भारतीय ब्लॉगर चैनल मैंने देखा नहीं है, एक भी वीडियो मैंने उसका नहीं देखा, ठीक है? और सिर्फ तबाही की प्रेडिक्शन करा है। तबाही की प्रेडिक्शन तो देखो, वो अपनी जगह पर ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर अब हमसे अगर बात करें तो हम तबाही की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। वो जो चैनल करते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए कारण भी है। मतलब उतनी भी खतरनाक तबाही नहीं आ रही कि 800 करोड़ में से 700 करोड़ मर जाएंगे, 600 करोड़ मर जाएंगे, नहीं, इतना नहीं होगा। सिचुएशन पैनिक रहेगी, आदमी ईश्वर को याद करना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा। विपत्ति बहुत गहरी है, क्योंकि प्रकृति भी हिसाब किताब करने पर उतर आई है। पर अगर कोई चीज को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है तो वो गलत बात है, ठीक है? हाँ, सिचुएशन तो गंभीर है, पूरी दुनिया में गंभीर है, वो तो है ही है गंभीर। पर अब मुझे नहीं पता कौन कितना बढ़ा रहा है, कौन कितना घटा रहा है। जैसे एक पंडित जी हैं उड़ीसा के, या वो एक जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं दूसरे वाले, कल्कि जी के ऊपर, कल्कि लीला के ऊपर, उतना कुछ नहीं होने जा रहा।
ठीक है, उतनी भयंकर कहानी नहीं जाने जा रही, पर हाँ इतनी खतरनाक रहेगी कि आदमी का दिमाग हिल जाए। और दूसरी बात, अब कल के आने का समय हो शुरू हो चुका है, तो एक तरफ नेगेटिव कहानी चल भी रही होगी, दूसरी तरफ से पॉजिटिव शुरू हो जाएगी, तो उस चीज को लेकर ज्यादा परेशान ना होइए, ठीक है, इतना परेशान ना होइए। और अगर इस चैनल से जुड़े हुए तो बिल्कुल भी ना होइए, हम तो आपको सही सत्य बात बताएं, हम दिख रहे हैं आपको परेशान, जब हम परेशानी है तो आप क्यों परेशान होते हैं, छोड़िए ना परेशानियां। Hopefully the delays are over and the time is here now. Actually I believe and think that delays don't exist and time, देखो मैंने ये ले लिया, इसमें प्रश्न नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कल की एक के बाद एक डेट आ रही है जा रही है, मेरी एक बात सुनो, मैं किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं हूँ, इस धरती पर मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता हूँ, हो सकता है अपने अच्छी तरह से लिखा हो, मैं संसार में किसी के लिए काम नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं करता और न मैं करूँगा, ठीक है। मैं केवल अपने लिए काम करता हूँ, मैं केवल अपने लिए उत्तरदायी हूँ। बुरा मत मानिएगा कि जितने भी लोग मुझे अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, हो सकता है आपकी इंटेंशन सही हो, बट मैंने एक दो बार भी बोला है, नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, आप बातों को समझिए। जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट हैं वो विश्वास के लेवल पर कनेक्ट हैं, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, मैं अगर कहानी रोक दूंगा ना, विश्वास कीजिए इस संसार में सूरज पूर्व को छोड़ के पश्चिम से निकल आएगा, पर कल की लीला आनी ही नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई बात होगी, तो मुझे अकाउंटेबल ना बनाइए, ठीक है। फिर वो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं अब वो किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, चलो हमने बोला 70 डेज में कल किया जाएंगे, नहीं हमने नहीं दिए। अब जैसे ये बात समझ में आनी होगी क्यों नहीं दी, उनकी तो समझ में आ गई होगी। अब जो हमें उस चीज के लिए अकाउंटेबल बनाएगा उसके लिए प्रणाम है, आप जा सकते हैं। तो हमें ना गिनाइए, हमारे सिर पे यही लोड नहीं है कि हम अकाउंटेबिलिटी इस बात की लेते फिरें किसी भी चीज की। बुरा मत मानिए, फिर बाकी ऑडियंस को यह लगता है कि ठीक है कि हम हाइपर हो रहे हैं या कुछ, हम हाइपर बिल्कुल भी नहीं हो रहे, पर हम कुछ अलग कर रहे हैं, आप अभी नहीं समझ पाएंगे क्या। जिन्हें समझ में आना है उनकी समझ में आ रहा है, जिनकी समझ में नहीं आना उनकी समझ में नहीं आ रहा। हम इस धरती पर अकाउंटेबल किसी के लिए भी नहीं है, ना होंगे, ना आप हमें बना पाएंगे, बस, ठीक है। जब कल की को लगेगा आप कंफर्ट है, तब वो आगे का स्टेप उठाएंगे, बस ऐसे ही समझिए। किसी अब कौन क्या सोच रहा है कौन क्या नहीं सोच रहा है, इससे कोई लेना देना ज्यादा है नहीं इस कहानी का, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, आपकी हर बात के अंदर हमने यही चीज देखी है कि आप हमें बेवजह अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, ठीक है। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। One question is Ashwatthama was cursed by Lord Krishna, so he is wondering till now, will he meet Kalki and will he be curse free? देखो कोई भी है ना, कोई भी प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, कोई भी संसार में, ठीक है। तो अश्वत्थामा प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं है, जब ईश्वर खुद प्रकृति के नियमों से बंधे तो अश्वत्थामा का से बाहर हो जाएगा प्रकृति के नियमों से। तो भूल जाइए कि अश्वत्थामा है, आएगा, कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। वो जहां से भी कहानी चली वो वहां की वहां छोड़ दीजिए। जितने भी लोग कह रहे हैं अश्वत्थामा दिखे या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, ये आ रहे हैं, प्रकृति के नियमों के कोई पार नहीं है, ठीक है। अश्वत्थामा की कहानी हटा दीजिए। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि क्यों कल्कि की भविष्यवाणी गलत जा रही है। जामवंत नॉट मेट कल्कि टिल नाउ। अच्छा, वो जामवंत जो भालुओं के राजा थे। दोस्त पता है क्या है, सुनो मेरी बात को, आप ही थे ना जिन्होंने वो कौन सी आई थी, मर्लिन आई से टाइम स्टैम्प क्रिएट किया था, बढ़िया क्रिएट किया था आपने। दोस्त इन सब चीजों से ना बाहर निकल आओ, ठीक है। ऐसे कहानी नहीं चला करती, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा साइंस, थोड़ा विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये सब भी जरूरी होता है, ठीक है। जाम्बवंत भालू के रूप में डिपिक्टेड है। अब आप सोचो ना कि अगर जामवंत आपके सामने हो तो क्या आप मान लोगे या हो जाएगा वैसा इस टाइम पे? खुद विस्टम लगा के देखो। आपने बोला सर जी कि भगवान की प्रकट लीला बहुत पास है, क्या पहले बताइएगा कि कितनी पास है? मेरे ख्याल से चल रही होगी धरती के किसी न किसी कोने में, अब हम पहुंच नहीं पा रहे वो एक अलग बात है।
मैंने जो पैसे प्रोजेक्ट के में इन्वेस्ट करने की बात रखी थी, अच्छा आपका वो प्रोजेक्ट की मतलब कभी कोई उसमें दिक्कत आ रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये यूट्यूब है ना, ये डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 50 लोग तो इसलिए ऐड रखे हैं कि जो हमारा एक एक वीडियो देख रहे हैं उसमें एक एक लाइन में एक एक कमी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वह चीज थोड़ी ठीक नहीं है, वह चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। अब हम कुछ बोले आपके लिए, हम स्पेसिफिकली बोले, इस अलग से बोले, और कोई मैनिपुलेट करके चीजों को घुमा फिरा के जो उसके 4-5 लोग बैठे हैं उनके सामने कुछ और बोलता फिरे, तो वह ठीक नहीं है। मैं उन नंबर्स पे वर्किंग कर रहा हूँ जिनके साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट हो सकूं, कोई क्राइटेरिया है, कुछ है, आपके पास मेरा नंबर पहुंच जाएगा, ठीक है। आप बात कर लीजिएगा। पर पता है क्या है कि देखो, जब आपकी पब्लिक लाइफ होती है तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। अब कई लोगों को इस चैनल से दिक्कत हो रही है, मैं कुछ बोल दूं फिर वो प्रॉब्लम खड़ी हो, वो परेशानी खड़ी हो, वो सब चीजें ठीक नहीं है। सामने बहुत हाइपर लेवल के मैटर्स हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे बात, ठीक है। उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, हम इग्नोर नहीं मार रहे उस टॉपिक को, ठीक है। जो भी होगा, मेरे पति को मति भ्रम से बाहर निकालिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर भगवान है और वो उन्हें परेशान करें। हमें लगता है कल ये परेशान कर रहा है, उन्हें आप अपनी कृपा बनाइए तो ठीक हो जाए और अपना काम अच्छे से करें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ कल्कि की, ठीक है। कल्कि की लाइफ से कहानी सुनाता हूँ। कल्कि, अब तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कल्कि के अंदर ही निराकार हैं, निराकार के द्वारा ही कंट्रोल हो रहे हैं, पर कल्कि निराकार से हमेशा प्रेम से नहीं पेश आते, ठीक है। कुछ ना कुछ उलझन उन दोनों के बीच में रहती है। तो उन्हें जो दो चीजें पता चलती हैं वो दो तरह से पता चलती हैं, एक तो उनके अंदर से और एक बाहरी संसार से, जो प्रकृति उन्हें मैसेज भेजती है। तो उन्हें मान लो कोई होनी पता थी कि क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। उन्होंने उस होनी को बदलने की सारी कोशिश की, पर वो घुमा फिरा के जो भी उन्होंने रास्ता उस होनी को बदलने के लिए अपनाया वही उस होनी को होने का कारण बन गया। अब यह जो चीजें हो रही है ना कि मैं ईश्वर हूं, ये कई लोगों के साथ हो रही है, कई लोगों के साथ। हजार तो हमारे चैनल पर ब्लॉक पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। मतलब इलाज की बात नहीं है, ये गलत शब्द है। वो सब प्रारब्ध की खेल हैं या किस्मत उनके साथ खेल रही है, समय उनके साथ खेल रहा है। उसमें हम ज्यादा कुछ अभी इस स्थिति में नहीं कर सकते। उनके साथ बस समय ही कर सकता है। समय कैसे कर सकता है? समय ऐसे कर सकता है कि जब कल्कि की कहानी आ जाए, जब कल्कि ओपन में आ जाए, क्योंकि असली कल्कि के पास ना परिणाम है, कर्म है, तो उनकी कहानी कुछ उल्टी चल रही होगी। वो अपने को प्रकट नहीं करेंगे, अपने को छुपा रहे होंगे, वो बातों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो कामों का आधार रख रहे होंगे, सब कुछ उनके साथ उल्टा ही चल रहा होगा। और उनका जो मैटर होगा ना, वो होगा भी ऐसा ही कि जब कर्म आ जाए तब मानना, उससे पहले ना तो मैं कल्कि हूं ना मुझे बनना, ठीक है। तो पता है क्या है कि वो उसका कुछ नहीं है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपके बच्चे अच्छे कर्म करें, उन्हें सही संस्कार दीजिए, ठीक है। बस यही हो सकता है, क्योंकि जो उस बीमारी में पड़ गया ना उसका इलाज संभव नहीं है। उसका ईगो तो बहुत हाइपर लेवल पे पहुंचा रहता है, पर तो बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। समय सब कुछ ठीक करेगा। बाकी अपने बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, उसे सही रास्ते पर ले जाइए, सही रास्ते पर चलाइए, तो भला करेगा, ठीक है। सही कर्म कीजिए। क्या प्रोजेक्ट के फेज 2 क्या था ये? फेज 1 का अर्थ की प्रोजेक्ट के लॉन्च हो गया है, फेज 2 का प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने वाला है। नॉमेनक्लेचर तो देखो हम आपकी और अपनी सहूलियत के लिए दे देते हैं, नॉमेनक्लेचर का ज्यादा अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इस कहानी में ना कुछ भी पता नहीं है। 3 बहुत हाइपर लेवल की पावर्स हैं, कल की, प्रकृति, परब्रह्म। अब कौन सी पावर किस समय पे क्या करना चाह रही है, क्या लिखा हुआ है, क्या होने जा रहा है, हमें भी तो तब पता चलेगा जब कम से कम कल्कि की चेतना को तो पता चले। वो कब क्या होता है, कल्कि की चेतना को पता चल जाए तो जरूरी नहीं वो पॉजिटिव ही जाए, वो
उल्टी भी चली जाती है कि लोगों को पता ना चले वो कौन है और खींचो खेल को। तो अब यहाँ पे ना समस्या है, ठीक है। अब वो कहाँ की कहानी कहाँ किस पार्ट में उठ जाए, पर हाँ यह वो समय चल रहा है कि जब लोगों को चीजें पता चलनी शुरू हो जाए, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए, ठीक है। यह वो समय चल रहा है। अच्छा अब देखिए, चलते चलते हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, डायरेक्टली बात कर पाए, हम भी आप लोगों से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत दिक्कतें होती हैं। ये बगल में जो चल रहा है ना, ये वीडियो ब्लर इमेजेस, ये वो सब है जिसे राघव ने निकाला है, ठीक है। कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ लोगों के हमारे पास नंबर पहले के पड़े हुए थे, हमें कांटेक्ट करना था, हमने नहीं किया, तो वर्किंग चल रही है, ठीक है। आप लोगों का फिल्ट्रेशन जो कुछ भी है हम लगा रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। वर्कलोड हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया, जितना काम करने की हमें आदत भी नहीं है, तो हम अपना टाइम लेके कर रहे हैं चीज़ों को। आप ऐसा ना समझिए कि हमारे जल्दीबाजी करने से चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, वो होंगी अपने समय से, कुछ भी डिले नहीं चल रहा, ठीक है। तो कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं भी कुछ है नहीं, तो कुछ समय दीजिए, हम कर रहे हैं। हम जल्दी वो सिस्टम आपको दे देंगे जहां आप हमसे डायरेक्ट बात कर सको, हम आपको डायरेक्ट खुल के बता सकें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते। हाँ, तो जाने से पहले एक बात और, ना तो मैं कल की हूँ ना मैं जानता हूँ कल की कौन है। अपना अपना विवेक लगाते रहिएगा, उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।